Hello, good morning, everybody. How are you? I hope you all are fine. Yes, now today we are going to start the lecture number 7 of Basic Mathematics and Logarithmic chapter. Okay, in this lecture, I discuss some homework questions, then I discuss the next topic, some algebraic formulae. और उसके बाद टाइम बचा तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, बट मेरे को लगता नहीं टाइम बचेगा, तो अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, बट उससे फॉर्मूले जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर होमवर्क क्वेश्चंस. यस गाइस, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था. देखो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको. ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. तो क्या कंसेप्ट होता है इसमें? Basically this questions is asking from complex number chapter. ओके, जब उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, हैबिट में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस. तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है? इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर सी द कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी. तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो आपको यही कंसेप्ट है, कोफिशिएंट सेम करने हैं. ऊपर ए का कोफिशिएंट 1 है, नीचे ओमेगा है, तो ऊपर भी ओमेगा करो या फिर नीचे 1 करो, किसी का भी. तो फॉर मेकिंग सेम कोफिशिएंट ऑफ एनी ए बी सी ले लेता हूँ सी. सो हियर कोफिशिएंट ऑफ सी इज ओमेगा स्क्वायर and in denominator the coefficient of c is 1. So multiplying and divide by omega, because omega क्यों बन जाएगा. so multiplying न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड में 1 अपॉन में रहने दूंगा. यार खाली ओमेगा से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता था ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना पड़ेगा. तो ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी omega cube. Now c plus a omega plus b omega square. Since omega cube is equal to 1, so a omega plus b omega square plus c upon c plus a omega plus b omega square. Now these are cancel out, एक जैसे बन गए. This is answer. बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें अपन को इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज 1. सो फाइनल आंसर इज ओमेगा स्क्वायर. ओके, विच ऑप्शन? बॉम्बे. Okay guys, now next. yes, IIT मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चंस. तो क्या है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीराइट दिस क्वेश्चंस. 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ये 4 आएगा, ओमेगा 8. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बता सकते हो? नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? सीरीज है, देखो जिस पे एंड हो रहा है वो आ रहा है, फिर उसका डबल आ रहा है. तो 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 60. ओके, ना क्वेश्चन तो अब सॉल्व करेंगे, अभी तो क्वेश्चन लिखा है. Now see this solutions. 1 plus omega square minus omega, so minus omega minus omega, k minus omega. Yes guys, this is omega, then 1 plus omega minus omega square, and this minus omega square remain same. omega square divided by 3, put remainder only. Okay,
सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा एज इट इज। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या हो रहा है गाइस, देखो एक बार, दिस इज -2 ओमेगा स्क्वायर एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही आती जाएगी टर्म, -2 ओमेगा स्क्वायर। टोटल टर्म कितनी है, टोटल ब्रैकेट कितने हैं, 2n। यस, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो देखो गाइस क्या हो रहा है, ये 2 स्क्वायर हो रहा है और ये वापस दोनों मिलके 2 स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो ये कितने टर्म रहेंगे, अब n टर्म ही रहेंगे, बिकॉज दो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके हाफ टर्म रह जाएंगे। ओके, यस गाइस, लिसन, इफ k dot k dot k 3 times, so put k cube, then we multiply 2 square, 2 square, 2 square, how many times, n times, so 2 power 2 n. now एक्सपोनेंट का कुछ रूल होता है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, सो 2 power 2n, दिस इज योर फाइनल आंसर। होता है a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। ओके, बट ये कंसेप्ट तो समझ में आएगा ना, n कैसा आया, दिस इज n, इस वजह से। ओके गाइस, विच ऑप्शंस, बॉम्बे। नाउ नेक्स्ट, यस, सम एल्जेब्रिक फॉर्मूले। तो बेसिक फॉर्मूले हैं, जानते हैं आप, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, a plus b whole square is also written in the form of a minus b whole square, like this, a minus b whole square प्लस 4ab। क्यों किया, इससे -2ab आएगा, तो बैलेंस करने के लिए प्लस 4ab कर दिया, 2ab लाना है ना। ओके, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ क्या लिखा है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब मैं पूछूं आपसे कि इसके इक्वल क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर देंगे इसको, -3ab a प्लस बी एज इट इज, ये तो प्लस में रहेगा ना। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, ट्रांसफर किया बस सिस्टम को इधर, तो माइनस में आ गए, कहाँ गया ये वाला। ओके, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको, ये बहुत कम जानते हैं। ये फोर्थ था और ये सिक्स्थ है। अब इसी को सॉल्व कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी कॉमन, नाउ रिमेनिंग a प्लस बी होल स्क्वायर -3ab, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड -3ab, सो फाइनल -ab। और देखो ये पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास।
फॉर्मूला नंबर यही है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ये तीनों पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा, ये तो आता ही है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एक नोट करके लिख लो, इसमें एक फॉर्मूला और नोट में लिख लो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी 1/a 1/b 1/c होता है। चेक करो होता है कि नहीं होता है। RHS, taking RHS, now multiply to ABC, so A cancel out, remaining BC here, B cancel out, AC plus C cancel out, AB, वापिस ये तीनों टर्म आ गई। Okay, so this value put at this place. A, first of all, a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Then now 2 common, remaining term ab plus bc plus ca, and value of ab plus bc plus ca this abc, तो यहाँ पुट कर दिया, तो ये भी होता है। ओके, तो 2 फॉर्मूले हो गए। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ देखो, टेकिंग RHS, हाफ a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस a होल स्क्वायर, देन ओपन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। यस गाइस, ए स्क्वायर डबल हो गया, बी स्क्वायर भी डबल हो गया, सी स्क्वायर भी डबल हो गया। नाउ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, नाउ 2 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके गाइस, 2 cancel out and this is LHS. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने से पहले कुछ नोट देखो। यस, concept, the square root of positive real number is always positive. It means, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाए उसको हमेशा स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नेगेटिव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इट मीन्स, मैं आपसे ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देन थर्ड, कभी भी मैथ्स आपकी लाइफ में कभी ऐसे दिखे तो इसको एक्स मत लिखना। क्या लिखना? ये लिखना, मॉडुलस एक्स एक्स, मोड एक्स, क्या बोलते हैं इसको? मोड एक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 क्या लिखते थे अब तक? 2, ऐसे मत लिखना। क्या लिखना है इसको? मोड 2। तो फिर वो प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन है वो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ओके,
ओके गाइस, अगर ये किसी के इक्वल है, सपोज करो x, ऐसे क्वेश्चन आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा, क्या लिखते थे आप, +-2 लिखते थे। कैसा आया है गाइस, ये ऐसा आया। ओके, जैसे इसको हटाया तो क्या लिखा, मोड लिखा, और मोड गिव्स +-2, ये हुआ सॉल्व। ओके, ओके, ये 3 कंसेप्ट ध्यान रखें। तो इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं, फोर्थ, आपकी लाइफ में ये ऐसा कुछ दिखे, देन विच इज करेक्ट। एक फोर्थ पॉइंट के फॉर्म में समझो या क्वेश्चन के फॉर्म में समझो, a + b - c + c = 0, a = b = c, can't say and none। तो ऑप्शन होगा ये। कैसे देखो, a - b स्क्वायर, b - c स्क्वायर, c - a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तभी पॉसिबल है, LHS is possible when only each terms are simultaneously ज़ीरो। क्यों, स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर का भी नेगेटिव तो होगा नहीं, और बीच में प्लस हो रहे, तो साइमल्टेनियसली इट मीन्स टुगेदर। ओके, इट मीन्स a - b = 0 and not और नहीं लगा रहा हूँ, और मतलब हिंदी वाला या। ओके, यहाँ से आ गया a = b, b = c and c = a। सो फाइनल आंसर a = b = c। तो ध्यान रखना, ये चीज़ आज क्या दी अपन को, a = b = c। अब इसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में। यस गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc। और अपन ने देखा ये एक और होता है तो हाफ, ये ब्रैकेट आ गया। अब इसमें एक नोट लिख लेना, नोट, इफ a³ + b³ + c³ - 3 = 3abc, then a + b + c = 0, या फिर a = b = c। जब ये 3abc हो जाएगा तो LHS होल LHS = 0, then RHS = 0। So a + b + c = 0 and this quantity, this expression is equal to 0, और this expression gives a = b = c। ये भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and its vice versa is also true, it means, मैं ये कह रहा हूँ, if नोट करके लिखना है इस चीज़ को, then a³ + b³ + c³ = 3abc। ओके गाइस, ध्यान रखना है इस नोट को। ओके, नाउ नेक्स्ट, a4 b4। सो इसको क्या लिखेंगे, a², 4 को स्क्वायर में लाओ, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, x - y x + y।
नाउ x की जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी. Again solve, expand this expression, a minus b, a plus b. ये a स्क्वायर था. ओके गाइस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and this is RHS. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट फॉर्मूला और देखें. ये प्रूव कर रखा है ऑलरेडी, इसको भी याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज फॉर्मूले हैं. टुडे योर होमवर्क, जस्ट अ मिनट, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.